हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आज आप लोगों का अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का पार्ट थर्ड लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। थोड़ी बहुत इजी वाली टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं हमारी, जो अब हम लोगों को करनी है, और आज इस टॉपिक को हमको इस वीडियो के साथ खत्म कर देना है, पूरा कर देना है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट जो आ रही है आप लोगों की, वो आ रही है डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट किसने कहते हैं? डिस्काउंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का बेटा मतलब होता है छूट या फायदा, बेसिकली छूट या फायदा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैं बात ये करूंगा कि 100 रुपए का कोई आइटम है, 100 रुपए की कोई चीज है, वो आप लोगों को 90 रुपीज की मिल रही है। ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो रिपब्लिक डे सेल का वेट करते हैं, दिवाली का सेल का वेट करते हैं ऑनलाइन। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे विल गेट व्हाट, दे विल गेट डिस्काउंट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे 100 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल रही है, तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। अगर वही 100 रुपए की चीज 90 रुपए में एक दुकानदार या एक कंपनी दे रही है, बेसिकली क्या है कि जब कंपनी डिस्काउंट देती है तो उसको नुकसान होगा। जाहिर सी बात है भाई, 100 रुपए की चीज वो 90 रुपए में दे रहा है, तो उसको तो नुकसान होगा ना होगा। और मैं खरीद रहा हूं 100 रुपए की चीज 90 रुपए में, तो मेरे को फायदा होगा। लेकिन हमें किसके हिसाब से सोचना है? हमें कंपनी के हिसाब से सोचना है। मतलब ये कि अगर एक कंपनी है ए, आप ऐसे मान के चलो कंपनी है ए, और ए जो है वो परचेज कर रही है सामान। क्या परचेज कर रही है बेटा? कोई भी गुड्स परचेज कर रही है। उसको 100 रुपीज की चीज कितने मिल रही है? 90 रुपीज की मिल रही है। 100 रुपए की चीज कितने की मिल रही है बेटा? 90 रुपए की मिल रही है। तो उसको फायदा हो रहा है, तो हम उस डिस्काउंट को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। वही कंपनी बेच रही है, कहने का मतलब है कि 500 रुपए का सामान वो कितने का सेल कर रही है बेटा? वो सेल कर रही है 450 रुपए का। तो यहां पर 50 रुपए का उसको नुकसान हो गया, तो इसको हम कह देंगे डिस्काउंट अलाउड। अलाउ करना बेसिकली क्या है? जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो नुकसान होता है आपका, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप उसको कहते हो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बेटा ये तो हो गया आप लोगों का फायदा, और ये हो गया बेटा आप लोगों का नुकसान। तो नुकसान वाली चीज को हम डेबिट करेंगे, और फायदे वाली चीज को हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपकी बुक्स में अगर मैं इसको रब कर दूं, तो आपकी बुक्स में बेटा क्या दे रखा है? डिस्काउंट आपके दो तरीके से दे रखे हैं। डिस्काउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा दे रखा है डिस्काउंट का? पहला पार्ट दे रखा है डिस्काउंट का कैश डिस्काउंट, और दूसरा पार्ट है बेटा आप लोगों का क्या? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। एक है आपका कैश डिस्काउंट, दूसरा है आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? अब आप पहले थ्योरी सुन लो। जैसे कि मैं किसी दुकान पर गया और मैंने कहा कि भाई क्या शोरूम पर क्या प्राइसेस चल रहा है? तो उसने कहा कि सर बाई 2 गेट 3 फ्री, बाई 3 गेट 5 फ्री। ठीक है साहब, ये मुझे एक ऑफर मिल रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि सर आप अगर इंस्टेंटली फौरन फौरन ही अगर आप मुझे पेमेंट कर देंगे, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट और दे दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं एक दुकान पर गया, अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज करो मैं गेहूं लेने गया मिसाल के तौर पर, तो उसके लगा हुआ है कि 100 kg, चलो चावल कर लिए, राइस एट ₹50 पर केजी। उसने कहा भाई 100 किलो चावल लोगे तो मैं 50 रुपए किलो चावल दूंगा। एक स्कीम लगी है उसके यहाँ, 200 kg राइस
₹45 पर केजी। उसने कहा भाई 200 किलो चावल लोगे तो मैं 45 रुपए किलो चावल दे दूंगा। फिर उसके एक स्कीम लगी है, 300 किलो राइस अगर लोगे तो मैं तुम्हें 40 रुपए पर केजी राइस दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है ये तुम्हें क्वांटिटी खरीदने पर मिल रहा है। जब क्वांटिटी खरीदने पर डिस्काउंट मिलता है तो उस डिस्काउंट को बेटा हम क्या कहते हैं, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सपोज करो मैंने ये चूज करा कि नहीं भाई मैं 200 किलो चावल ले लूंगा, मेरी उससे बात हुई कि आई विल बाय 200 केजी ऑफ राइस। तो उसने कहा ठीक है साहब आप 200 किलो चावल ले लीजिए। तो अगर मैं 100 किलो लेता तो मुझे कितने का पड़ता बेटा, 50 रुपए का पड़ता। मैंने लिए 200 किलो चावल, मुझे कितने का पड़ा बेटा, 45 रुपए का पड़ा। हो सकता है आप 300 किलो ले लो, आपको पड़ेगा 40 रुपए का। तो जैसे ही आप बल्क में चीज खरीदते चले जाते हो या आप क्वांटिटी चेंज करते चले जाते हो आपको डिस्काउंट मिलता चला जाता है। जैसे आपको अक्सर देखा होगा शोरूम पर बाय वन गेट टू फ्री, ठीक है, बाय 3 गेट 5 फ्री। ये जो डिस्काउंट होते हैं ना बेटा ये ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। तो जब आप डिस्काउंट देते हो तो आपको नुकसान होता है, जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो आपको फायदा होता है। तो इसको तो कहते हैं बेटा हम ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब बात हम आगे ही करते हैं। चलो सपोज करो बेटा क्या हुआ, मैंने क्या चूज किया था, आई हैव चोजन 200 केजी ऑफ राइस। मैं क्या खरीद रहा हूं बेटा, मैं खरीद रहा हूं 200 किलो चावल इनटू 45 रुपए के हिसाब से। तो ये मुझको कितने पे करने हैं बेटा, मुझको पे करने हैं 9,000 रुपए। यहां तक तो बात समझ में आ रही है आपको कि मैंने 200 रुपए किलो वाला स्लॉट चुना, सेकंड वाला, और मैं 9,000 रुपए दूंगा। अब दुकान वाला मुझसे कह रहा है कि अगर आप मुझे पूरे 9,000 रुपए दे देते हो, अगर आप मुझे पूरे 9,000 रुपए दे देते हो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट और दूंगा। मैंने कहा लो यार फौरन पकड़ो। तो उसने मुझे इस पर 10% डिस्काउंट और दे दिया, मतलब 900 रुपए की छूट मेरी और हो गई। तो मुझे इन एक्चुअल कितना पेमेंट करना है, मुझे इन एक्चुअल 80-100 का करना है। अब बात क्या हुई, बात ये हुई कि भाई ये वाला डिस्काउंट कौन सा है, ये वाला डिस्काउंट तो वो वाला है जब मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू पे अमाउंट एंड गेट डिस्काउंट, जब आप अमाउंट पे करते हो और डिस्काउंट मिलता है आपको, तो वो कौन सा डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट होता है आपका बेटा कैश डिस्काउंट। तो पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है, और क्वांटिटी चेंज होने पर अगर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। एक चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो शो नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वी डू नॉट शो दिस डिस्काउंट, हम इस डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। बट वी शो कैश डिस्काउंट, हम कैश डिस्काउंट को शो करेंगे, हम कैश डिस्काउंट को शो करेंगे, लेकिन हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। तो इट्स अ कंप्लीट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ डिस्काउंट इन योर क्लास 11th बुक। चाहे तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी हो सकती है, आप कह सकते हो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो कंपनी, वो पार्टी, a company which is able to pay its debt। वो कंपनी जो अपना उधार दे सकती हो वो कहते हैं सॉल्वेंट, है ना। उसके पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना पैसा है कि भाई वो अपना उधार पे कर सकती है, तो वो कंपनी सॉल्वेंट होती है। इनसॉल्वेंट कंपनी, a company which is unable to pay its debt। प्राइम एग्जाम्पल इज विजय माल्या की कंपनी जो थी हमारी,
जो विजय माल्या ने कहा कि भाई मैं तो दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है उधार चुकाने को। किंगफिशर जो उसकी कंपनी थी, उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं उधार चुकाने को, मैं नहीं छोड़ सकता उधार। तो ही लेफ्ट इंडिया, वो अब इंडिया को छोड़कर भाग गया। तो इंसॉल्वेंट कंपनी वो होती है, या इंसॉल्वेंट वो चीज होती है, the company or a company which is unable to pay its debt is called insolvent, a company which is able to pay its debt is called solvent। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। बहुत सुन लिया होगा जब अब तक जो लोग 11th क्लास में क्लास कर रहे होंगे और उन्हें क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा डीआर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा सीआर। डीआर मींस व्हाट, डेबिट रिकॉर्ड, एंड सीआर मींस व्हाट, क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, अब क्या होता है, आप सारे एसेट्स को और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सबको आप क्या करते हो बेटा, डेबिट करते हो। ठीक है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है बेटा, जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं, जितनी भी आपकी गेन्स होते हैं, इन सबको आप बेटा क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है बेटा, अब जब आप कोई भी अकाउंट बनाओगे, कोई भी अकाउंट अमूमन जनरली इस तरीके से बनता है। ठीक है, मैं आपको पूरा कंप्लीट डेफिनेशन दे दे रहा हूँ यहाँ पर। सपोज करो आपने लेजर बनाया, तो इसको दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा बेटा ये हो गया, एक हिस्सा बेटा ये हो गया। ये कॉलम हो जाएगा बेटा डेट का कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम बेटा किसका कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम अमाउंट का हो जाएगा, ये कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, इधर वाली साइड होगी, लेफ्ट हैंड वाली साइड होगी बेटा वो डेबिट कॉलम होगा, और जो राइट हैंड साइड वाली होगी वो बेटा क्रेडिट कॉलम होगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी अकाउंट बनाएंगे तो ये वाली साइड जो होगी आपकी बेटा ये डेबिट साइड होगी, और यहाँ से ये वाली साइड जो होगी बेटा वो आप लोगों की क्रेडिट साइड होगी। तो डेबिट और क्रेडिट एक तो इस तरीके से चलता है आपका, सारे एसेट्स, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, और लाइबिलिटीज इनकम्स और गेन्स हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर और क्या रह गया आप लोगों का बेटा, डिस्काउंट हो गया आप लोगों का, डेबिट क्रेडिट हो गया, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, एक डेफिनेशन और मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक चीज होती है हमारे पास ओनर, ओनर कह लीजिए या आप प्रोपराइटर कह लीजिए, तकरीबन एक ही बात है। ओनर मतलब मालिक, है ना, ओनर मतलब आप ऐसे कह लीजिए मालिक, कंपनी का जो मालिक होता है उसको हम ओनर भी कहते हैं और उसको हम प्रोपराइटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोगों को मैंने नहीं बताई थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एवरीवन नोस दिस इज द बेसिक सिंपल इंग्लिश। ठीक है, अब मैं आगे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आगे जाहिर सी बात है इसके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। ठीक है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन होगी, जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, कैश बुक होगा, काफी सारी चीजें आने वाली हैं अभी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज बताता हूँ यहाँ पर आज, जो बहुत सारे लोगों को शायद इसका इल्म ना हो, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एसेट्स होते हैं, हमारे पास एसेट्स को ऑपोजिट कुछ लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, हमारे पास बेटा कुछ एक्सपेंसेस होंगे, हमारे पास कुछ इनकम्स होंगे, हमारे पास कुछ लॉसेस होंगे और गेन्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बेटा एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारे पास लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है बेटा, ये याद कर लीजिएगा। हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होंगे, हमारे पास इनकम्स और गेन्स क्या होंगे। बेटा ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, इसको रट लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से एसेट्स, कौन कौन सी लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। मैं कुछ लिखवा दे रहा हूं आपको, रेस्ट बाकी आप लोगों को करना है, आप लोगों को याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी इसी पर होने वाली है। एसेट्स हमारे पास क्या हो गया बेटा, कैश, हमारे पास एक चीज होती है, एसेट होता है हमारे पास। कैश के साथ हमारे पास बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है बेटा वो भी एसेट होता है हमारे पास, करंट एसेट होता है। ठीक है बेटा, हमारे पास एक चीज होती है मशीनरी, मशीन जो होती है बेटा वो एसेट होती है हमारे पास। ठीक है, लैंड,
एंड बिल्डिंग, अक्सर ये साथ में लिखा जाता है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर ये अलग मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। लैंड भी एसेट है और बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, ठीक है बेटा। कैश हो गया, बैंक हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया बेटा। फर्नीचर हमारे पास एक एसेट है, ठीक है बेटा। व्हीकल, कोई भी व्हीकल, कंपनी के अंदर ट्रक है, कंपनी की कार है अपनी, कंपनी के अंदर बस है अपनी, तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, एसेट होती है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया आप लोगों का, कंप्यूटर भी हमारे पास एक एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद आप कह लीजिए डेटर्स, मैंने आप लोगों को कल बताया है बहुत इत्मीनान से, डेटर्स किसे कहते हैं, डेटर्स। और हमारे पास बिल्स रिसीवेबल कह लीजिए आप, बिल्स रिसीवेबल। और हमारे पास बेटा गुडविल होती है, गुडविल भी हमारे पास बेटा एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि एसेट भी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल का जो पार्ट होता है, गुडविल हो गया बेटा, ट्रेडमार्क हो गया हमारे पास, ट्रेडमार्क हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास 10-12 एसेट्स मैंने लिखवा दिए, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग करते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा कौन कौन से एसेट्स। एसेट्स का उल्टा लाइबिलिटीज होती है। तो सबसे पहली लाइबिलिटी आपकी बेटा कैपिटल होती है, जो कि इंटरनल लाइबिलिटी होती है ना। बिल्स पेबल हमारे पास एक लाइबिलिटी होती है। बिल्स रिसीवेबल का उल्टा पेबल, मैंने बताया था रिसीवेबल मतलब आप जो अमाउंट रिसीव करोगे फ्यूचर में, पेबल जो आप अमाउंट पे करोगे। कैपिटल, बिल्स पेबल। डेटर का उल्टा बेटा क्या होता है, क्रेडिटर। मैंने कल वाली क्लास में बताया है, जो आज मेरी क्लास पहली बार देख रहा है वो मेरी कल वाली क्लास को देख ले, तो डेटर और क्रेडिटर, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल क्लियर हो जाएगा उसको, ठीक है बेटा। कैपिटल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। एनी लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक, किसी भी बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है, वो आपके शेयर कैपिटल बेटा एक लाइबिलिटी होती है, शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है बेटा। तो लाइबिलिटीज हमें अभी ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लाइबिलिटीज अभी हमें कम पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी, लाइबिलिटीज आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये आप फिलहाल 4-5 लाइबिलिटीज कर लीजिएगा, कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है लाइबिलिटीज में, ठीक है। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं, इनकम्स और गेन्स की बात करते हैं। देखो एक्सपेंस क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है बेटा बेसिकली खर्चा, खर्चे को हम कहते हैं बेटा एक्सपेंस, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा रेंट पेड। अगर रेंट पेड बेटा खर्चा है, तो रेंट रिसीव्ड क्या होगा, इनकम हो जाएगा। आप ऐसे लिखते चलो पहले तो, भाई जिस चीज को आप पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंस हो रहा है, और जिस चीज को आप रिसीव कर रहे हो बेटा वो इनकम हो जा रही है, ठीक है। सैलरी पेड, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो क्या है बेटा, एक्सपेंस है। और अगर आप सैलरी रिसीव कर रहे हो तो बेटा क्या है, इनकम हो गई आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आप दे रहे हो बेटा क्या है, खर्चा हो गया, ठीक है। वेजेस आप पे कर रहे हो बेटा, खर्चा हो गया। कमीशन आप पे कर रहे हो बेटा, खर्चा हो गया। तो वेजेस पेड खर्चा हो गया, कमीशन पेड खर्चा हो गया, वेजेस रिसीव्ड क्या हो जाएगा बेटा, जैसा मैंने बताया इनकम हो जाएगी। कमीशन रिसीव क्या हो जाएगी बेटा, इनकम हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, अगर आप कोई ब्याज पे करोगे तो क्या है बेटा, एक्सपेंस है। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव्ड करोगे तो क्या है बेटा, क्या है बेटा, इनकम हो जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। गेन, सॉरी ऑपोजिट चीज लिख दी मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी भी एसेट को अगर आपने नुकसान में बेच दिया तो वो लॉस, और उसी किसी और एसेट को अगर आप गेन में बेचोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, फायदे में बेचोगे। जैसे 10,000 रुपए का एसेट है आपकी नजर में, आपने उसे 8 का बेच दिया, 2,000 का नुकसान, लॉस। वही 10,000 का एसेट था कोई और, आपने 12 का बेच दिया, 2,000 का गेन, क्योंकि कल मैंने आपको गेन में और प्रॉफिट में फर्क बताया था क्या होता है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है बेटा। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो बेटा तो क्या है, नुकसान है। अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हो बेटा तो क्या है, फायदा है आपका। तो बेसिकली ये चीजें हो गई। और क्या हम लिख सकते हैं इसके अंदर, सैलरी हो गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया,
आप इसके अंदर इंटरनेट बिल भी लिख सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट बिल, अगर आप इंटरनेट, बेसिकली कोई भी ऐसा खर्चा जो कंपनी के अंदर होता है, आप नॉर्मल अपने घर के खर्चे देख लो, एक दुकान के खर्चे देख लो, तो वो सारे खर्चे यहाँ हो गए। इनकम एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मार्क करके, इन दोनों में फर्क। परचेजेस क्या होता है बेटा, परचेजेस याद रखना है। परचेजेस क्या होता है बेटा, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, सेल्स। सेल्स क्या हो जाएगा बेटा, इनकम हो जाएगा। आपने गुड्स खरीदे 10,000 के, 12,000 के बेच दिए, तो जो 10,000 के गुड्स खरीदे बेटा वो क्या हो गया आपका, एक्सपेंस हो गया, और जो 12,000 का बेच दिया बेटा वो क्या हो गया, इनकम हो गई आपकी। तो ये मैंने लास्ट में इसीलिए बताया है, और मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको याद रखना है परचेजेस इज योर एक्सपेंस एंड सेल्स इज योर इनकम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी को उतार लीजिए। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट जो बीबीए बीकॉम में एंटर कर रहे हैं या सीए में एंटर कर रहे हैं, अभी उन्हें बेसिक डिफरेंस नहीं पता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लें, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि आई होप कि ऑलमोस्ट बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने बता दी है, वो टर्मिनोलॉजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेटिव नेचर की है, जो अक्सर अमूमन हर चैप्टर में इस्तेमाल होंगी, मैंने सिर्फ वही बताई है आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, अकाउंटेंसी क्लास को, जो क्लास 11 टर्मिनोलॉजी से क्लास थी। हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, रेगुलर बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8791648465। जैसा कि आपको मेरा नाम ऑलरेडी थंबनेल में दिख रहा होगा, डॉक्टर अमान मेरा नाम है। हमारे पास जो बैचेस रन हो रहे हैं बेटा, वो जो बैचेस रन हो रहे हैं हमारे पास, मैं आपको बता दूं, 11th एंड 12th कॉमर्स के रेगुलर के बैचेस हमारे पास रन हो रहे हैं। प्लस जो हम लोग टारगेट और फोकस एक चीज और भी करते हैं अपनी कोचिंग में, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ बेस्ड है, हम लोग एएमयू और जेएमआई का बीबीए और बीकॉम पर भी फोकस करते हैं। जैसा कि हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने दिए, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर भी विजिट करके देख सकते हैं हमारे रिजल्ट को। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। आई होप दिस क्लास विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड लेट्स मीट इन अदर क्लास।